हेलो स्टूडेंट्स, मैं तोरल पटेल फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी टॉपिक विराम चिन्ह पार्ट 1। बच्चों, आज हम पार्ट 1 में ग्रामर का टॉपिक विराम चिन्ह के बारे में सीखते हैं। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करने के लिए या एक विचार और उसके प्रसंग को प्रकट करने के लिए हम रुकते हैं। इसी को विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हीं विरामों को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यदि विराम चिन्हों का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बच्चों, नीचे 3 एग्जाम्पल दिए हैं। ये तीनों एग्जाम्पल के तीनों वाक्य का अभ्यास करते देखेंगे विराम चिन्हों का महत्व क्या है। फर्स्ट मैं रीडिंग करती हूँ। रोको मत जाने दो। सेकेंड, रोको मत जाने दो। थर्ड, रोको मत जाने दो। ये तीनों वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है और सही स्थान पर न करने से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। बच्चों, वाक्य नंबर 1 देखो। रोको मत जाने दो। समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहा है। रोकना है, जाने देना है, मत रोकना है, कुछ क्लियर नहीं है। अब सेकंड में देखो। रोको मत जाने दो, जाने मत देना। अगर थर्ड, रोको मत जाने दो, उनको रोको मत जाने दो। समझे बच्चे कि विराम चिन्ह लगाने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है और स्पष्टता के कारण वाक्य अर्थपूर्ण भी बनता है। सुनने वालों को उनका बराबर अर्थ समझ में आ जाता है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, विराम चिन्हों के भेद। भेद मीन्स प्रकार। भेद मीन्स विराम चिन्ह के भेद। भेद मीन्स प्रकार। फर्स्ट है पूर्ण विराम। फर्स्ट चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम। इंग्लिश शब्द उसके लिए है फुल स्टॉप। ये है पूर्ण विराम। उसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगता है? ये वाला। वाक्य के अंत में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उनको पूर्ण विराम कहते हैं। एग्जाम्पल है, मोहन पढ़ रहा है। समझे? ये पूर्ण विराम। आगे अल्प विराम। अल्प, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और उसका इस तरह से चिन्ह आएगा अल्प विराम। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प का अर्थ मैंने बताया कि थोड़ा। अगर वाक्य बोलते समय, बातचीत करते समय थोड़ा ही
देर तक रुकना है तो कौन सा चिन्ह इस्तेमाल करना है? अल्प विराम। एग्जाम्पल दिया है नदी, पहाड़, खेत, हवा। अगर हम सब्जी मंडी में जाए और हमें बहुत सारी सब्जी लेनी है तो साथ में नहीं बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? मटर, प्याज, टमाटर, अदरक, थोड़ा थोड़ा रुक के बोलते हैं कि भैया टमाटर, अदरक, प्याज वो सब दो। उसके बीच कौन सा चिन्ह लगता है? अल्प विराम। सेकेंड उदाहरण देखो, राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। समझे? आगे प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर हमें किसी के पास से कुछ जानना है तो हम उनको क्वेश्चन करते हैं, आप कहाँ रहते हो, क्या खाया, कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, कुछ जानना चाहते हो तो उनको हम प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न के अंत में, ऐसे प्रश्न वाक्य के अंत में जो चिन्ह लगाया जाता है उनको कहा जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। एग्जाम्पल दिया है, तुम क्या कर रहे हो? नेक्स्ट, रोहन कहाँ गया है? समझे? कब लगाया जाता है? अगर हम किसी के पास से कुछ जानना चाहते हैं और उनको क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तब ये सेंटेंस के अंत में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखो, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह। आगे देखो, इसका प्रयोग हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। उदाहरण, वाह आप यहाँ कैसे पधारे? समझे? अगर कुछ अचानक हुई, बहुत दुख हुआ, बहुत सुख हुई, हमको आश्चर्य लगा, भय लगा, तो हमारे मुंह से जो शब्द अचानक निकल जाते, हाय, वो क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। आगे नेक्स्ट देखो, हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया। ओके, सेंटेंस में, वाक्य में क्या होना चाहिए? हर्ष, विवाद, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय जैसी भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों के पीछे ये चिन्ह लगाया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। एंड लास्ट, योजक चिन्ह। उसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। इसका प्रयोग, योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। उदाहरण, सुख दुख, इन शॉर्ट बच्चे अगर दो वर्ड है उनको जॉइंट करने के लिए जो चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं उनको बोलते हैं योजक चिन्ह। जैसे कि सुख और दुख दोनों अलग है, उनको जॉइंट करने के लिए कौन सा चिन्ह इस्तेमाल किया है? योजक चिन्ह। सेकेंड, लाभ हानि, लाभ और हानि, लेकिन हमें दोनों को साथ में बोलना है, लाभ हानि, और साथ में करने के लिए बीच में जो संकेत लगाया जाता है उनको योजक चिन्ह बोलते हैं। दिन और रात, दिन रात, यश और अपयश, यश अपयश, तन और मन, तन और मन। देखो नीचे एग्जाम्पल दिया है, मेरे माता पिता दिल्ली गए हैं, मेरे माता और पिता दिल्ली गए हैं, ऐसा भी हम बोल सकते,
लेकिन इधर माता और पिता दोनों को साथ में कर दिया, तो कौन सा चिन्ह का इस्तेमाल करके? योजक चिन्ह। समझे बच्चे, आप लोगों की टेक्स्ट बुक में पोयम नंबर 2 के पीछे ग्रामर पार्ट में दिया है विराम चिन्ह। तो बच्चों, आप लोगों को पोयम नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन के बाद ही यह टॉपिक लिखना है विराम चिन्ह का। समझे? फिर से एक बार किस तरह से लिखना है उनकी चर्चा करते हैं। देखो, विराम चिन्ह किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। विराम चिन्ह अगर हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं तो उस समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। क्यों? अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। बच्चों, हमने आगे देखा है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। समझे? इसलिए विराम चिन्ह का प्रयोग करने से क्या होता है? अर्थ को स्पष्ट हो जाता है। करने के लिए वाक्य के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। बच्चों, हमारी टेक्स्ट बुक में इतने विराम चिन्ह दिए गए हैं। ये सब टेक्स्ट बुक में है पोयम नंबर 2 के पीछे। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक, कोष्टक, अवतरण चिन्ह में 2 है, एक हरा और 2 हरा। समझे? किंतु आज हम ये पाठ में सिर्फ 5 ही देखेंगे। कौन कौन से 5? इतने ही देखेंगे। नेक्स्ट जो बाकी है वो अगले पाठ में देखते हैं। कौन कौन से? पूर्ण विराम की चर्चा की, अल्प विराम की चर्चा की, प्रश्नवाचक की चर्चा की, विस्मयादि बोधक की चर्चा की और योजक की चर्चा की। समझे? आप लोगों को ये सब नोटबुक में लिखना है। ये कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम, ये अल्प विराम, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह और ये लास्ट वाला योजक चिन्ह। समझे? फिर से एक बार देख लेते हैं। पूर्ण विराम, पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। हम अगर पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, उस समय वाक्य जब पूर्ण हो जाता है तब पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। एग्जाम्पल दिया है, मोहन ने पत्र लिखा, पूर्ण विराम। सीता स्कूल नहीं गई, पूर्ण विराम। बिच्छू को शैतानी सूझी, पूर्ण विराम। बच्चों, 4 और 5 ये दोनों नहीं लिखा है, वो आप लोगों को खुद बना के लिखना है। समझे? आगे अल्प विराम, सेकंड क्या आएगा? अल्प विराम। अल्प विराम की डेफिनेशन देखो। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना हो, अल्प मीन्स थोड़ा, थोड़ी देर रुकना हो, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। राम, सीता और मोहन, राम, सीता और मोहन घर गए। आगे रोको मत जाने दो, रोको के बाद, रोको मत के बाद मैं थोड़ा रुकी, रोको मत जाने दो। आगे दादाजी नमक, तेल, साबु आदि गांव लाता थे। समझे? आगे 4 और 5 आप लोगों को खुद बनाना है। आगे देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु
प्रयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखो, क्या तुम विद्यालय गए थे? हमें जानना है, उनसे जानकारी लेना है, इसलिए हमने उनसे प्रश्न किया और जो प्रश्न करते हैं उनके अंत में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे दूसरा देखो, तुम क्या करते हो? आगे थर्ड, आकाश में कितने तारे हैं? ऐसे क्वेश्चन 4 और 5 आप लोगों को खुद बना के लिखना है। नेक्स्ट, विस्मयादि बोधक चिन्ह। आश्चर्य, घृणा, सुख दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए उसका प्रयोग होता है। वो देखो किसका प्रयोग होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। अरे क्या हो गया? वाह, आपने तो कमाल कर दिया। ऐसे बाकी जो 3 सेंटेंस है वो आप लोगों को बनाना है। अब लास्ट देखते हैं योजक। योजक चिन्ह कैसा होता है? इस तरह से डैश। योजक चिन्ह का प्रयोग 2 शब्द को जोड़ने और उन्हें एक पद बनाने के लिए किया जाता है। सबके जीवन में सुख दुख आते हैं। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। बच्चे ने दिन रात मेहनत की। ये अलग अलग है शब्द, दोनों को जोड़ने के लिए जो बीच में लगाया गया है वो कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह। क्लियर? आप लोगों को बच्चे इधर से नोटबुक में लिखना है विराम चिन्ह, ये सब उसके भेद लिखो। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब नेक्स्ट उसके पीछे ही आप लोगों को नोटबुक में ही लिखना है। हिंदी की नोटबुक में कंपो है, कौन सा है? वर्षा ऋतु। समझे? वर्षा ऋतु कंपो आप लोगों को हिंदी की नोटबुक में ही लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट डे हम पार्ट 2 में विराम चिन्ह के और बाकी रहे भेद की चर्चा करेंगे। बाय, थैंक यू।